गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे डाउ जोन के बारे में। गाइस देखिए डाउ जोन की मार्केट में कल अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। वहीं अगर मैं बात करूँ नैस्डैक में काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट बना हुआ था, थोड़ा 1% तक ये चढ़ा था। उसी के साथ हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर का डाउ जोन भी अच्छा खासा पॉजिटिव वे में नजर आया। ठीक है, अब ADR की बात की जाए तो इंडियन ADR के अंदर इन्फोसिस पॉजिटिव है, आप देख सकते हो। इन्फोसिस पॉजिटिव है आपका, ये ICICI विप्रो ये सब हमें जो है ये पॉजिटिव जोन में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूँ HDFC बैंक नेगेटिव में है, मेक माई ट्रिप पॉजिटिव में है और डॉक्टर रेड्डी भी हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, फ्यूचर का डाटा है। लेकिन अपनी मार्केट की बात की जाए तो अपनी मार्केट में इतनी तगड़ी गिरावट हुई, कहीं अगर मैं बताऊँ थोड़ी देर पहले 1 बजे करीब 20 में 200 पॉइंट की गिरावट हो रही थी, 200 पॉइंट की गिरावट हो रही थी। अभी 22,313 पे ही चल रहा है। ठीक है, अगर मैं साथ के साथ आपको बताऊं कि सेंसेक्स में कितनी गिरावट है, आप देख सकते हो अभी कंटिन्यू 3 बजे 3 मिनट का डाटा है ये, 0.48% की गिरावट देखने को मिल रही है। कितना पॉइंट ही नीचे आया आप देख सकते हैं, 352 में 350 पॉइंट नीचे आया। सबसे बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आई है, देख सकते हो नियर अबाउट आप कह सकते हो 590 के करीब, इसमें 590 पॉइंट नीचे गया है। 1.20% की गिरावट देखने को मिल रही है। गाइस रीज़न क्या है? गाइस रीज़न ये निकल कर आया है कि जो इज़राइल और ईरान से लेकर ईरान का जो इन्होंने अभी हाफिया पोर्ट खाली करवाया ना इज़राइल वालों ने गाज़ा को बोलकर, तो उसका जो अटैक है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की जो लड़ाई है, वॉर है, ये एक रीज़न बना हुआ है मार्केट के सेंटीमेंट को नेगेटिव करने का। ठीक है, बाकी आपको पता है इलेक्शन तो है, इलेक्शन का भी एक कहीं ना कहीं दबाव हमें अपने इंडियन मार्केट पे देखने को मिलता है। अगर मैं बताऊँ इस बीच में आपके लिए कौन से स्टॉक्स है जो बेहतर हो सकते हैं, तो आपको इन पे ध्यान देना है। और अगर नहीं है पोर्टफोलियो में तो आपको करेक्शन के तौर पे देखकर, मतलब कहाँ करेक्शन है, कहाँ आपको लग रहा है एंट्री ले सकते हो, तो आप वहाँ पर एंट्री लेकर चलिएगा। बाकी मैं आप लोगों को तो बता ही दूँगी। चलिए सबसे पहले बता दूँ, जो कंपनी है उसका नाम है ऑरेंज सीमेंट है। कैसे अगर मैं ऑरेंज सीमेंट की बात करूँ तो देखिए एक तरीके से मिड कैप है 4,000 करोड़ की कंपनी है। एंड आज के दिन ही इसके अंदर नियर अबाउट आप कह सकते हो 2.5% की तेज़ी देखने को मिली। सीमेंट कंपनी है, आपको इससे पता चल गया होगा। स्मॉल कैप सेक्टर में करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में गाइस देखा जाता है कि इलेक्शन के पहले ही मार्केट नीचे जा सकता है। एंड वहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स उनका ये भी कहना है कि दूसरी ओर कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो आप लोगों को खरीदारी के टाइम, अब अगर अभी खरीदते हो तो आपको उस टाइम पे अच्छा मौका रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। सितंबर 2021 में खरीदारी के चुनाव जब भी चुना गया था ना, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस करके दिखाया था। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अभी आकर इसके अंदर बाइंग करते हो तो एक बढ़िया मौका है। ये शेयर ऊपर के लेवल से करेक्ट होकर बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। एंड गाइज जैसे कि अगर आप देखोगे इसका 52 वीक हाई 293 है एंड एक साल में इसने 77% का रिटर्न दिया। एंड अगर बात करूँ मैक्सिमम 300% का रिटर्न दे चुका है ये। 2013 में लिस्टेड हुई 57 रुपये पे। तो गाइज जैसे कि ये अपने ऊपर के लेवल से ब्रेक होकर, ठीक है, वहाँ से करेक्ट होकर अभी ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक की प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। एंड ये कंपनी गाइज 1979 से काम कर रही है। कंपनी का बिजनेस कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना में फैला हुआ है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हुई होंगी आपको, ठीक है, ऑरेंज सीमेंट के बारे में। एंड पिछले 5 साल में आपने देखा कि प्रॉफिट की ग्रोथ 30% से भी ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि कंपनी ने कर्ज को भी काफ़ी कम कर दिया है। कंपनी ने बेहतरीन क्वार्टर के नतीजे भी पेश किए हैं। कंपनी में घरेलू मतलब आपके साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी देखा जाता है कि 23% के आसपास है। एंड इसके अलावा कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी बड़े बड़े इन्वेस्टरों का भी नाम शामिल है। तो गाइस एक ये पॉजिटिव न्यूज़ होगी ओरिएंट सीमेंट के लिए। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपको इस स्टॉक को अपने रडार लेवल पे लेकर चलना है। ठीक है, समझ गए अब आप। नेक्स्ट गाइस अगर आप देखोगे जुपिटर वैगन्स में आज के दिन अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड अगर इसका मार्केट कैप की बात करूँ तो मात्र 16,000 करोड़ का है। एंड इसने हाई 442 बनाया है। तो 6 मंथ में 32% का रिटर्न, एक साल में 270% का रिटर्न देखने को मिलता है। और वहीं मैक्सिमम अगर देखोगे 2022 में कंपनी आई थी 664% का रिटर्न देखने को मिलता है। गैस पहले तो मोटा मोटा एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लगातार तीसरे दिन भी शेयर बाजार में अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। निफ्टी जिस तरीके से आप देख रहे हो
मतलब लाइक अभी जिस तरीके से कारोबार कर रहे हैं ना 22,300 के आसपास, तो आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर इसके नीचे जो इस हफ्ते दूसरे कारोबारी सत्र में ही मिड कैप इंडेक्स में भी 1,000 अंकों से अधिक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में खरीदारी का एक बहुत बड़ा मौका बन सकती है। लेकिन गाइज इन्वेस्टरों के लिए 3 बेहतरीन मिड कैप स्टॉक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, एक तो एंट्री पॉइंट बता देती हूँ, टारगेट बता दूंगी, स्टॉप लॉस लेकर चलिएगा साथ के साथ, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हो कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। अब अगर मैं जुपिटर वैगन की बात करूँ, आपने देखा जुपिटर वैगन के अंदर एक साल में से 270% का रिटर्न दिया। मतलब कि आप कह सकते हो कि जिस तरीके से अभी ये 405 रुपये के पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका टारगेट प्राइस आपका 515 रहना चाहिए। लाइक अगर इसका 52 वीक का हाई देखा जाए कितना है, 442 है, तो इट मीन्स अभी आपको किस लेवल पे मिल रहा है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर हल्की फुल्की सी गिरावट है, तो ये आपको अभी डिस्काउंटेड लेवल पे ऑलरेडी ही मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, डिस्काउंटेड लेवल पे। तो इस पॉइंट पे आप एंट्री करके चल सकते हो। टारगेट आपका 515 रहना शॉर्ट टर्म का, ठीक है। स्टॉप लॉस आप लेकर चलोगे 360 रुपये का, ठीक है। वही गाइस मैं बता दूं कि करंट में टारगेट आपका कम से कम लगा लीजिए 28 से लेकर 30% तक का तो होना ही चाहिए अप साइड, क्योंकि 52 वीक हाई के अकॉर्डिंगली अपना जो ये इसका ऑल टाइम हाई है, आने वाले समय में यह रेलवे स्टॉक्स अच्छा करने वाली उम्मीद देखने को मिल रही है। क्योंकि जैसे ही बीजेपी जीतेगी, इलेक्शन चीज़ें क्लियर होंगी, तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बूम पकड़ने वाला है। एंड स्टॉक ने अगर देखोगे ना इस साल में अब तक इसने 23% तक का अच्छा खासा रिटर्न दिया। 6 मंथ में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, और साल भर में तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। 2 साल के अंदर ये मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, एंड आप देख ही सकते हो, ठीक है। 664% का। चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गया आपको। आप इसको मिड कैप स्टॉक है, ठीक है, इसको नज़र में लेकर चलना रडार लेवल पे। पोर्टफोलियो में तो बहुत ही अच्छा नहीं है, तो करेक्शन तो गाइस देखने को शायद ही मिलेगी, लेकिन हाँ इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हो आप। अभी ये एक का एंट्री पॉइंट बना रहा है। आप देखें तो एल्कॉन इंजीनियरिंग से पता चल गया आपको कौन सी कंपनी है ये। 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के दिन, एंड इसने एक साल में 133% का रिटर्न दिया है, ठीक है। कितना, 133% का रिटर्न दिया है गाइज। अगर आप देखोगे इसने 1245 बनाया, अभी 1,000 रुपये पर चला, इट मीन्स आप कह सकते हो 11,000 करोड़ की कंपनी है, आपको अभी डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। अब मैं आपको बताऊँ उसका डिस्काउंटेड प्राइस तो मिल रहा है, लेकिन आपका टॉप क्या रहा, टारगेट प्राइस क्या रह सकता है। टारगेट आपका नियर अबाउट 1240 या 1250 तक की रेंज में आप ले लीजिए, रह सकता है। स्टॉप लॉस आपका 970 रुपये लेकर चलना है इस स्टॉक के लिए गाइस। देखिए 52 वीक हाइक के नीचे है, ऑल टाइम हाइक के आसपास है, एंड करंट टाइम में अगर आप देखोगे तो आपका कम से कम 18 से लेकर 20% तक का अपसाइड एक मूव रहना चाहिए गाइस। एक महीने में एंड 3% तक का रिटर्न, एंड 3 महीने में 2% से भी अधिक का रिटर्न दिया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको साल भर का दिखा रही हूँ। साल भर में इसने अच्छा खासा 135% का रिटर्न दिया है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इंजीनियरिंग कंपनी है, आईटी कंपनी है, आप इसको नज़र में लेकर चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे कि होंसा कंज्यूमर है, आपने देखा था आज से दिन तेज़ी देखने को मिली, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम पे, सीधा 2023 में लिस्टेड हुई थी, एंड अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ है, 34% का डिस्काउंट दे रिटर्न दे चुकी है। बहुत ज़्यादा देख सकते हो इसके अंदर डिप्स आए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसने यहाँ मौका दिया है, यहाँ मौका दिया बाइंग का, यहाँ मौका दिया पैसा बनाने का, यहाँ मौका दिया पैसा बनाने का। 427 रुपये भी चल रहा है। 511 का इसने हाईएस्ट बनाया है 52 वीक का, और 13,000 करोड़ की कंपनी है गाइस। अब होंसा कंज्यूमर के बारे में बात करूँ तो आप इसका क्या टारगेट प्राइस और क्या स्टॉप लॉस सोच रहे होगे, क्या हो सकता है। पोर्टफोलियो में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यू कैन ऐड इट, बिकॉज ये अपने 52 वीक हाई के लेवल पे अभी नीचे ही मिल रही है गाइस। टारगेट प्राइस आपका रहना चाहिए इसके अंदर 511 का। कितना, 511 का टारगेट प्राइस रहना चाहिए, एंड इसका स्टॉप लॉस आप 480 लेकर चल सकते हो, ठीक है। सॉरी 511 का तो आपका ये टारगेट प्राइस रहेगा, या फिर आप ये कह लीजिए आपका टारगेट प्राइस नियर अबाउट 480। चलो 511 तो चलिए, इसने 52 वीक का हाई बनाया, मैं वो नहीं बोलूँगी आपको, चलिए ठीक है, उसको अचीव करने का बहुत टाइम है। लेकिन आप 480 का टारगेट प्राइस आप ले लीजिए, करेक्ट कर देती है उस बात को। स्टॉप लॉस आपका 390 रहना चाहिए,
ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। देखिए इस समय ये कंसोलिडेशन जोन में हल्का फुल्का नज़र आता है, हल्का फुल्का हमें इस जोन में, ये कंसोलिडेशन जोन में नज़र आता है। लेकिन जैसे ही आपको ये तेज़ी पकड़ेगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न लेके जा सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर होगी। चलिए बात करते हैं गाइज। अब देखिए बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि हमारे लिए और कौन कौन से स्टॉक हो सकते हैं अच्छे। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ गाइज साथ के साथ, जैसे कि आप देखोगे ना कि ये हॉन्सा कंज्यूमर अभी आपको 11% मतलब 12% की डिस्काउंट लेवल पे मिल रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब गाइज मोटा मोटा एक चीज़ मुझे और आप लोगों को बताना है। वैसे तो खबर निकल कर आ रही है, आप भी चेक कर ही सकते हो। देखिए हर्षद मेहता जो है, जो आपके लाइक अभी क्या लीजिए, 1 सेकेंड मैं स्क्रीन वो ले लीजिए। गाइज ये जो हर्षद मेहता है ना, नाम से मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। और ये केतन प्रकाश का स्कैम शुरू हो गया। ये कहना है कि काफ़ी सारी न्यूज़ देखिए रिपोर्ट्स में निकल कर आ रहा है न्यूज़ के थ्रू कि दिग्गज कारोबारी हर्ष गोयनका का जो सोशल मीडिया पर जो एक्टिव रहने का है ना, रहने वाले हैं हर्ष गोयनका ने अपने एक्स पर मतलब ट्विटर पे एक पोस्ट करते हुए इस बार शेयर बाजार की तेज़ी पर सवाल उठाया है। उन्होंने इशारा किया है कि स्कैम वाला दौर वापस आ गया है और इससे रिटेल इन्वेस्टरों को भारी नुकसान भी हो सकता है। उनका मानना यह है कि प्रमोटर्स अपने मुनाफे को अनाप शनाप बढ़ा रहे हैं और इस बीच हर्ष मेहता और केतन पारेख के दौर वाली जो धांधली शुरू हो गई है। मतलब ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, आप सुन रहे हो, मतलब मार्केट के अंदर ये सब चीज़ें भी आ रही हैं यार। आप देखिए काफ़ी सारे इन्वेस्टर डर जाते हैं कि अगर ये धांधलेबाजी स्टार्ट हो गई है तो अगर बात की जाए प्रमोटर्स को लेकर बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैसे कि हर्ष गोयनका ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि तेजी से भागते शेयर बाजार के साथ हर्ष मेहता और केतन पारेख की गलत प्रैक्टिस वाला दौर एक बार फिर शुरू हो गया। खासकर कोलकाता में प्रमोटर्स अपना मुनाफा गलत तरीके से बढ़ाकर दिखा रहे हैं और गुजराती मारवाड़ी ब्रोकर्स के साथ मिलकर स्टॉक्स की कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। यह वक्त से भी और फाइनेंशियल मंत्रालय के लिए इस मामले में जांच करने का एक तरीके से बहुत भारी नुकसान भी देखने को मिलता है। गाइस देखिए मैं ये नहीं कहती, इस हिंदुस्तान में ब्रोकर्स की जो अग्रिम संस्था है एसोसिएशन, जिसको आप मेरे ख्याल से ANMI के नाम से जानते हो, ठीक है, उनकी तरफ से एक पोस्ट आई है, कहा गया है कि हर्ष गोयनका ने जो भी लिखा है वह आरोप निर्धारा है। यानी संस्था ने मतलब इस संस्था जो कंपनी कॉरपोरेशन सॉरी हर्ष गोयनका के बयान को एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण बात बता दिया है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वह सेबी और फाइनेंशियल के पास जाकर क्यों नहीं बताते हैं इस बारे में। वो मतलब जो न्यूज़ है उसके बारे में उस पर जाकर क्यों बोल रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं हर्ष गोयनका, ये मीडिया को बोल रहे हैं, मीडिया जो न्यूज़ छापती है, ठीक है, उसको जाकर बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप सेबी को जाकर बताइए ना, NMI के प्रेसिडेंट विजय कुमार गोयल से बात करें। ये सब चीज़ें आप मुझे बोल रहे हो, आप उधर जाकर बताओ। ये सब चीज़ें कहीं सामने आती है निकल कर। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि हम सोचने में आता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। अब देखिए बाज़ार में धांधलेबाजी चल रही है, क्या चल रहा है कुछ हमें अभी कुछ नहीं पता। अभी जिस तरीके से वॉर है, इलेक्शन है, उसकी वजह से तो वैसे ही हमें अपने मार्केट अप एंड डाउन देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इसी के अंदर कि हर्ष गोयनका की पोस्ट पर यह भी कहा गया है कि सारे लोगों ने जवाब देते हुए अपनी अपनी बात रखी है। कुछ ने कहा है कि बाजार में तेज़ी के पीछे कुछ गड़बड़ है, वहीं कुछ ने ऐसा भी कहा है कि यह आशंका मतलब कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रोकर्स ने ये भी चीज़ें कही कि हर्ष गोयनका की बात पूरी तरह से गलत है। देखो तब तो रिटेल इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर हर्ष गोयनका की बात में जरा से भी सच्चाई सामने आती है तो शेयर बाजार में एक भगदड़ मच सकती है। अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत भी दिखती है तो लोग उसे स्कैम से जोड़कर देखने लग सकते हैं और अपने पैसे सुरक्षित रखने के लिए शेयर बेचकर निकलना चाहेंगे। मतलब आपको क्या करना है, अलर्ट हो जाना है, अलर्ट। अगर ये दो लोग या ऐसी कोई पोस्ट हमें मार्केट के अंदर हमें इतनी सोशल मीडिया पे सुनने को मिलती है कि मार्केट ऊपर भाग रही है, एकदम से नीचे गिरती है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, धांधलेबाजी हो रही है, या गलत तरीके से मार्केट को चलाया जा रहा है, कुछ भी आप कह सकते हो। देखिए हो कोई भी एक आशंका लेकर चल सकते हो कि हाँ मार्केट का गिरने का ये भी रीज़न है। बाकी आप न्यूज़ खुद से चेक कर सकते हैं, ठीक है, जी बिजनेस पे जाकर चेक करिए, कहीं पर भी चेक करिए, ऐसा कुछ एक अलर्ट निकल कर आ रहा है, मैं आपको ये बता सकती हूँ बस। ठीक है, बाकी गाइस एज ऑलवेज आई सेड खुद से स्टडी करो, चेक करो, द इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।